हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है वो एडिमा के बारे में जानने वाले हैं। ए टू जेड जानकारी। एडिमा जो है वो क्या होती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैरों में जो है वो सूजन आ जाना। ये क्यों आता है, इसके पीछे क्या रीजन है, हम लोग जो है वो सारा कुछ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। एडिमा मतलब क्या होता है कि बॉडी में जो है वो सूजन आ जाना। नॉर्मली जो आपको सूजन देखने के लिए मिलेगा वो आपको किस कहीं पर जो है चोट लगा हुआ है, या फिर जो है बैक्टीरिया वायरस का जो है इन्फेक्शन हो रखा है, या कहीं पर जो है घाव या फिर ऊंड बना हुआ है, तब आपको जो है उस एरिया में सूजन देखने के लिए मिलेगा। अगर ये सब चीजें नहीं है फिर भी आपको जो है सूजन देखने के लिए मिल रहा है बॉडी में, तो मतलब ये एडिमा का ही लक्षण हो सकता है। और एडिमा मतलब होता ही है कि फ्लूइड का जो है एक्युमुलेशन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाना, ठीक है। अब जो ये एडिमा होते हैं वो दो तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। एक होता है लोकलाइज एडिमा और दूसरा होता है जनरलाइज एडिमा। लोकलाइज एडिमा कहने का मतलब शरीर के किसी भी लोकल एरिया में हो जाना, जैसे कि पैरों में हो जाना, या फिर जो है वो टुड्डी में हो जाना, या फिर ज्वाइंट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर आंखों के चारों तरफ जो है वो एडिमा भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। इंटरनल जितने भी सारे कैविटी हैं उसमें भी आपको ये एडिमा देखने के लिए मिल सकता है। जैसे हार्ट की बात करें तो हार्ट में एक जो है वो 3 लेयर से हार्ट मिल करके बना हुआ होता है। उसके ऊपर भी एक कवरिंग होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल लेयर। उसके बीच में भी फ्लूइड का जो है एकुमुलेशन ज्यादा होने लगना, तो हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब सेकंड चीज लंग्स की बात करें तो लंग्स में भी एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसको मटके की तरह जो है वो अंदर में लंग्स एल्वुलाई प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि गैसेस को जो है वो एक्सचेंज करता है, CO2 से ऑक्सीजन को जो है वो एक्सचेंज करने का काम करता है हमारे बॉडी से। तो वहां पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाने से लंग्स में भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। सेकंड जिसको बोलते हैं जनरलाइज एडिमा। जनरलाइज एडिमा में क्या होता है कि वो आपको जो है पूरे बॉडी में जो आपको स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि हेड से लेकर के पैर तक आपको जो है वो फ्लूइड का एक्युमुलेशन देखने के लिए मिल सकता है। इडिमा होने के क्या क्या जो है कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। जनरली जो आपको किसी पर्सन का अगर लीवर जो क्या है खराब है तो उसमें भी एडिमा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लीवर क्या करती है कि एक जो है वो प्रोटीन बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर जो भी ब्लड है, ब्लड वेसल जो भी है उसके अंदर जो ब्लड है उसको क्या करता है अंदर ही रखने का काम करता है, उसको बाहर जाने से जो है वो रोकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यह मान लीजिए क्या है, लेग है। तो लेग के अंदर में क्या है, ये ब्लड वेसल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर क्या रहे प्रेजेंट रहेंगे, सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। सेल क्या है, सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो ठीक है, बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनेंगे, टिश्यू बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो टिश्यू सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। उसी स्पेस में फ्लूइड पर भी प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और ब्लड वेसल के अंदर तो फ्लूइड ही प्रेजेंट रहेगा ही, ब्लड और फ्लूइड और ब्लड सेल वगैरह। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारे बॉडी में लीवर किसी पर्सन को जो खराब है तो वो क्या कर रही है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बन रहा है, यानी कि एल्बुमिन का प्रोडक्शन जो है कम हो गया है। तो क्या करता है कि यहाँ से जो है वाटर आपको जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में जाना चालू कर देते हैं। क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या होता है कि वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो भी फ्लूइड पार्ट है उसको क्या करता है, ब्लड वेसल के अंदर जो है वो रखने का काम करता है। अगर वही कम गया तो क्या होगा, ब्लड जो है वो इधर से इधर जो है वो ट्रांसफर शिफ्टिंग होना चालू हो जाता है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है आपको फ्लूइड का जो है एक्युमुलेशन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग का पैर जो होता है क्या होता है, स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीजें आपको क्या हो सकती है, जब प्रोटीन का जो है वो सिंथेसिस कम हो रही है, लीवर कम कम बना रही है तब। सेकेंड चीज की मैं बात करूं तो अगर किसी पर्सन का जो किडनी खराब है, मतलब कि क्या करिए कि वो वाटर को जो है वो बॉडी से बाहर कम निकाल लिया, मतलब कि वाटर को जो है वो अंदर ही रिटेन करके रखता है। किडनी का मेन क्या रोल है, वो हमारे बॉडी में वाटर का बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस मेंटेन करके रखने का उसका काम है। लेकिन किडनी किसी कारण के वजह से जो है वो खराब हो गई है, मतलब कि वाटर का जो है वो रिटेन ज्यादा कर रही है, वाटर को जो एक्सक्रिएट आउट नहीं कर रही है। नॉर्मली एक पर्सन को जो है वो एक दिन में, हेल्दी पर्सन को 1 से 2 लीटर जो है वो यूरिन पास होना चाहिए। अगर उससे कम हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही कम हो रहा है, मतलब आपके बॉडी में जो है एक्सेसिव वाटर का जो है एक्युमुलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो एडिमा देखने के लिए मिल सकता है। अगर जो कोई पर्सन जो है वो सोडियम यानी कि साल्ट जो पर्सन जो है ज्यादा खाते हैं उसमें भी एडिमा आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि साल्ट क्या होता है, एक तरह से वो इलेक्ट्रोलाइट है।
हमारे बॉडी में जैसे ही साल्ट एक्सेसिव होता है, मतलब कि सोडियम इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होता है, तो हमारे बॉडी में जो वाटर का जो रिटेंशन है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि किडनी का काम ही है कि जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को जो है वो बैलेंस करके ना रखने का। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का संख्या बढ़ता है तो उसको बैलेंस करने के लिए किडनी क्या करती है, वाटर का जो है वो रिटेन करना चालू कर देती है, मतलब कि आउटपुट कम कर देता है और बॉडी के अंदर ही उसको जो है वो ज्यादा रखता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है फ्लूइड का एकमुलेशन ज्यादा होने लगता है, तब हमको जो है वो एडिमा देखने के लिए मिल सकता है। जनरली ये चीजें जो है आपको प्रेग्नेंट लेडी में भी आपको एडिमा देखने के लिए मिलेगा, वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। वो सबसाइड भी आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो सबसाइड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो काउज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल में प्रॉब्लम आ जाना, ठीक है। लिम्फ वेसल जो है ब्लॉक हो जाना। जैसे देखिए ये हम लोग का क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल के बगल में ही एक और लिम्फ वेसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल के बगल में ही लिम्फ वेसल प्रेजेंट होता है इस तरह का। वो क्या करता है कि अगर जो है वो एक्सेसिव जो है वो टिश्यू एरिया में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो वो क्या करता है कि लिम्फ वेसल के थ्रू जो है वो वापस से जो है वो ब्लड वेसल में ले जाता है इसको, हार्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये लिम्फ वेसल क्या होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये जो है वो आपको क्या करता है कि ये वापस जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी फ्लूइड है उसको ये वापस जो है हार्ट तक नहीं ले जा पाती है। उसके बाद क्या होता है कि ब्लड में भी वो फ्लूइड जो है वो बाहर एक्सेसिव निकला है वो नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लूइड का आपको एक्युमुलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फ टिश्यू या लिम्फ वेसल का प्रॉब्लम की वजह से जो है आपको भी इडिमा देखने के लिए मिल सकता है। तो इडिमा पर्सन जब भी जो है वो अगर उसके पैर में जो है इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसको जो है चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। और किसी भी पार्ट में अगर एडिमा है या फ्लूइड का एक्युमुलेशन है तो उसको शरीर में क्या रहेगा, पेनफुल पेन ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। पेन के साथ जो है वो स्वेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। उसका यूरिन आउटपुट जो है वो कम रहेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट भी उसमें जो है एबनॉर्मल आपको दिखाई देगा। चेस्ट रे आपको करेगा तो उसमें जो है वो पल्मोनरी एडिमा देखने के लिए मिलेगा, मतलब चेस्ट में जो है वो आपको पानी देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी के चेस्ट में जो है एडिमा आपको हो गया है तब मतलब कि उस पर्सन को जो है रिस्पायरेशन करने में भी प्रॉब्लम होगा, मतलब कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी पर्सन को जो है हार्ट में एडिमा हो गया है तो मतलब कि उसके जो है हार्ट एबनॉर्मल कंडीशन से जो है वो बीट करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी आपको जो है फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर उसमें जो है ब्लड प्रेशर कम जाता है किसी को तो ब्लड सप्लाई जो है वो ऑर्गन तक कम जाएंगे, ऑक्सीजन भी ऑर्गन तक कम सप्लाई होगा, तो जिसकी वजह से ऑर्गन जो है वो डेथ हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है कि जो पर्सन जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें भी ये चीजें देखने के लिए मिलता है। जो मतलब बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक बैठे हुए रहते हैं उसमें भी ये चीजें देखने के लिए मिलता है। तो वो अपना बॉडी मूवमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। जो सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं उसको भी आपको कम करना है। अब मेडिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को जो किडनी खराब है, मतलब कि वो यूरिन आउटपुट कम कर रही है, वाटर को जो क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, उस कंडीशन में हम लोग जो है डाईयूरेटिक ड्रग ले सकते हैं। डाईयूरेटिक ड्रग क्या करती है कि वो अपना जो है वो यूरिन आउटपुट आपको बढ़ाने का काम करता है। डाईयूरेटिक जैसे हो गया लैक्सिस हो गया, ठीक है। दो तरह का आपको डायूरेटिक देखने के लिए मिलेगा, थायजाइड डायूरेटिक और लूप डायूरेटिक, दो तरह का आपको देखने के लिए मिलता है। लूप डायूरेटिक जो है वो जो बॉडी का जो आउटपुट है यूरिन आउटपुट वो ज्यादा बढ़ाती है, और थायजाइड जो डायूरेटिक है वो कम यूरिन आउटपुट बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर सीवियर कंडीशन हो रहा है तो हम लोग जो है वो लूप डायूरेटिक ड्रग जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रग का जो आपको प्रयोग अपने डॉक्टर के कंसल्ट में करना है, ठीक है।